हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं चबूतरा के बारे में। चबूतरा का रिसेंटली अभी एक व्लॉग अपलोड हुआ है जिसमें कि चबूतरा की हरकतें तो हमेशा की तरह जैसी थी वैसी ही रहती है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इसके व्लॉग में आजकल चबूतरा 2.0 भी देखने को मिल रही है। वैसे तो चबूतरा 2.0 मुंबई में है एंड वो और कोई नहीं बल्कि रिज़ा है, लेकिन फ़िलहाल अभी मौहदा में भी चबूतरा 2.0 एक और बनती जा रही है एंड वो कोई और नहीं बल्कि महर है। एंड मैं ऐसा सिर्फ इसकी हरकतों की वजह से नहीं कह रही, ये इसलिए भी नहीं कह रही कि वो 24 घंटे चबूतरा के घर पे आकर के ही बैठी रहती है। उसकी जिस तरह की टोन हो चुकी है, उसकी जिस तरह की हैबिट हो चुकी है ना, कि वो देख कर के कोई भी बोलेगा कि वो टोटली चबूतरा 2.0 बनती जा रही है। जैसा कि चबूतरा का ब्लॉग स्टार्ट हुआ, तो व्लॉग स्टार्ट होने के बाद एक कन्वर्सेशन चल रहा था जहाँ पे महर के फादर उसे रिसीव करने के लिए स्कूल जाने वाले थे, क्योंकि महर को हाफ डे का लीव लेकर के वापस आना था, क्योंकि उसे बेटी खाला के घर पे जाना था। उनके घर पे मिलाद होने वाली थी उस वजह से। लेकिन जब महर के फादर ने ये बात कही कि वो उसे रिसीव करने के लिए आ जाएंगे उसके स्कूल पे, उस लड़की ने अपने फादर को डायरेक्टली मना कर दिया कि आप मत आना। क्यों? क्योंकि आप गंजे हो, आपके सर पे बाल नहीं हैं एंड मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब एक बाप 24 घंटे में से 12-13 घंटा सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी मेहनत करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है, चाहे वो मज़दूरी हो, चाहे लोहार का काम हो, सिलाई हो, या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करना हो, या फिर किसी कंपनी का सीईओ बनना हो। किसी भी तरीके का काम हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर एक बाप अपने 24 घंटे में से 17 से 18 घंटा तो उस काम में दे देता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे खुश रहें, उसका परिवार खुश रहे, वो सबको सब कुछ, मतलब किसी चीज़ की कमी ना होने दे, सबको सब कुछ दे सके। इस वजह से एंड जहाँ तक महर की बात है, इसकी तो मम्मी भी नहीं है। इसके फादर इसका और ज़्यादा केयर करते हैं ताकि इसे माँ की कमी महसूस ना हो। एंड वो इंसान दिन भर दिन अपना पूरा समय इसी में गवा देता है कि किस तरह से मेहनत करके अपनी बच्ची को खुश कर सकूं। एंड ये बोलती है कि मुझे शर्म आता है, मुझे अजीब लगता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि आप गंजे हो तो अच्छा नहीं लगता। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम लोगों को छुपा के रखो लोगों से कि वो तुम्हारे फादर हैं? आई मीन जाहिर सी बात है कि अगर वो नहीं आएंगे, तुम किसी से उनको मिलवाना नहीं चाहती, तो तुम लोगों को यही दिखाना चाहती हो कि मेरे माँ भी नहीं है एंड मेरे फादर भी है तो वो भी मेरे साथ नहीं रहते या फिर मुझे केयर नहीं करते। ये वो जिस तरह से रिज़ा रेहान करते हैं कि सिर्फ हाई फाई लाइफस्टाइल से मतलब है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस किया है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से मतलब है। तो ये टोटली रिज़ा 2.0 नहीं, ये चबूतरा 2.0 बनती जा रही है कि इतनी सेल्फिश कि सिर्फ अपने आप से मतलब है। इसे आप जब भी देखोगे ये चबूतरा के घर पे ही रुकी रहेगी। जब चबूतरा ने ये प्रैंक किया था कि वो लोग मुंबई वापस जा रहे हैं, तो ये फूट फूट करके रोने लगी थी, क्योंकि इसे पता था कि अब जो लाइफस्टाइल ये मुंबई में जी करके आई है वो यहाँ मौदा में इसे नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर चबूतरा चली जाएगी तो ये तो चबूतरा के घर पे आएगी नहीं, तो यहाँ ना तो ये यहाँ पे आएगी ना इसे घूमने फिरने को मिलेगा, एक जगह अपने घर पे रहेगी, बहुत होगा तो बेटी खाला के घर जाएगी एंड नॉर्मल सी लाइफस्टाइल जो कि ये मौदा में जीती आई है शुरू से, वही ये जिएगी। इसके अलावा इसे उतनी एक्सपेंसिव चीज़ें, वो हाई फाई लाइफस्टाइल जो मुंबई में ये बिता चुकी है, वो सब नहीं मिलने वाला था। इस वजह से ये लड़की जो है वो रोने लगी। इसलिए नहीं कि चबूतरा चली जाएगी तो इसे तकलीफ़ हो रही है, बुरा लग रहा है, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा था कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो अब चेंज हो जाएगा, मैं फिर से उसी लाइफस्टाइल में चली जाऊंगी। ये बात मुझे बड़ा ही अटपटा लगा कि एक लड़की जो कि सीधी सादी सिंपल सी थी, जिसकी तारीफ़ हर कोई करता था,
जब कंपैरिजन किया जाता था चबूतरा, रिज़ा रेहान, महर एंड सारा के बीच में, तो सब कोई महर को अच्छा कहते थे। इवन ट्रोलर्स भी, बहुत सारे कमेंट्स में ये भी था लिखा हुआ कि सब में महर बहुत ही अच्छी है, उसकी पढ़ाई लिखाई वो सब कुछ बहुत अच्छा है रिज़ा रेहान के कंपैरिजन में, सारा के कंपैरिजन में। लेकिन ये लड़की भी धीरे 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 चबूतरा के रंग में रंगी जा रही है। तो इसमें गलती इस बच्ची की नहीं दे सकते, ये टोटली चबूतरा का किया धरा है, क्योंकि इसी तरह उसने रिज़ा रेहान को भी बिगाड़ा, महर को भी बिगाड़ा, सारा को भी बिगाड़ा। तो वो सबको अपने रंग में रंगी जा रही है। जिस तरह से जंक फूड खाना, बाहर घूमना, कपड़े खरीदना एंड फालतू के पैसे खर्च करना उसका लाइफस्टाइल हो चुका है, वही आदत वो सभी बच्चों को लगा रही है। एंड ये तब तक चलेगा जब तक इसके बच्चे नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ लाइफ टाइम चलने वाली है। जितना खर्च ये कर रही है फालतू की बच्चों के पीछे उनकी हैबिट्स बिगाड़ने के लिए, ये लाइफ टाइम नहीं चलेगा। ये तभी तक हो रहा है जब तक इसके अपने खुद के बच्चे नहीं हैं। जैसे ही इसे अपने खुद के बच्चे हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा पैसा उसके पीछे खर्च करेगी, जैसा कि अभी जनाब एंड मैडम कर रहे हैं। पहले जनाब एंड मैडम भी रिज़ा रेहान के पीछे काफ़ी कुछ खर्च करते थे, महर और सारा के पीछे खर्च करते थे। लेकिन जब से उनका अपना खुद का बच्चा हो चुका है, वो अधिकतर चीज़ें अपने बच्चे के लिए ही खरीदते हैं। गिफ्ट्स वगैरह जो कुछ भी करना हो अपने बच्चे के लिए ही करना है। मार्केट जाना है, मॉल जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो अपने बच्चे का कपड़ा खरीदना ही खरीदना है। बाकियों का खरीदे चाहे ना खरीदे, अपने बच्चे के लिए खरीदना है। तो सेम चीज़ चबूतरा भी करेगी जब तक उसका बेबी नहीं आ जाता। एंड जैसे ही बेबी आएगा तो वो भी अपने रंग में रंग करके इन सब को वापस से इतना ही प्रॉब्लम में भेज देने वाली है, क्योंकि जब इनको आदत हो चुकी है इस चीज़ की एंड एक टाइम के बाद इन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो ये जाहिर सी बात है अग्रेशन में आएंगे ही, अग्रेसिव होंगे ही। तब इन बच्चों की जो मेंटालिटी है वो चबूतरा के तरफ जो है वो तुरंत चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से उनको आदत लगा दे रहे हो एंड सडनली उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही। एंड कोई और देने वाला भी नहीं है। जैसे कि मैडम एंड जनाब ने अपना पल्ला झाड़ दिया तो उसके बाद चबूतरा थी, चबूतरा ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन जब चबूतरा पल्ला झाड़ेगी तो वहाँ पे कोई थर्ड यूट्यूबर नहीं बैठा है जो कि वहाँ पे टेक ओवर कर लेगा, इनको सब कुछ अपने आप हैंडल कर करके इनको सब कुछ पुराएगा। जी नहीं, जो था वो यही 3 लोग थे। उन दोनों ने पल्ला झाड़ा तो चबूतरा ने टेक ओवर कर लिया। एंड जैसे ही चबूतरा पल्ला झाड़ेगी तो कोई नहीं बचने वाला है कि वो उनको सब कुछ फैसिलिटीज़ ला कर के दें एंड उनके पीछे खर्च करें। तो बहुत जल्द चबूतरा और बच्चों इन सबको समझ में आ जाने वाला है कि इनकी जो आगे की लाइफ़स्टाइल है वो कैसे चेंज हो जाएगी। एंड बात रह गई महर की, तो खैर उसने तो जो किया वो बहुत ही गलत किया। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर के वो 24 घंटे इसके आगे पीछे घूमते रहती है। इवन अपने फादर के लिए इस तरह से उसने बोला, इस तरह से वो सोचती है अपने फादर के लिए, ये बहुत ही घटिया चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। जो बाप सब कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम उसको वैल्यू नहीं कर रही हो सिर्फ इसलिए बिकॉज तुम्हारी सारी फैसिलिटीज़, एक्सपेंसिव चीज़ें अभी चबूतरा कैरी मतलब खरीद करके दे रही है। तो वो भी कुछ टाइम के लिए, ये बच्चा जैसे ही टाइम चेंज होगा वो भी पल्ला झाड़ देगी, तब ये क्या करेगी। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये लोग जैसे थे वैसे अपनी लाइफस्टाइल में चले जाएं, वैसे ही अपने आप को मेंटेन करें, वैसे ही रहें, ताकि आगे चल के इन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ चॉइस इनकी है, इन्हें प्रॉब्लम होगी ये जानेंगे, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ये जानेंगे। दोनों में जो कुछ भी होगा वो इन्हीं के साथ में होने वाला है। चलिए, तो बस आज का ये पॉडकास्ट इसी टॉपिक के साथ मैं एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। तो खैर ये तो है इनकी हरकतें जो इनके व्लॉग में साफ नज़र आती है। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।